मैं डॉक्टर कामना सिंह आपको मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए हिंदी भाषा का विकास व उद्भव से संबंधित प्रश्न और उत्तर लेकर आपके सामने आई हूँ। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है नेट परीक्षा के लिए और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, और हम लोग बातचीत को यही समाप्त करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आप इन प्रश्नों को पहले देखें, फिर मैं कुछ टाइम दूंगी और फिर मैं उत्तर दूंगी और उसे आप बाद में देखें। पहले आप उत्तर लिख लें, नोट कर लें, और चाहे तो आप मेरे वीडियो को पॉज करके खुद समझें, फिर उत्तर लिखें, फिर ऑन करें। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? क इलाहाबाद, ख वृंदावन मथुरा वृंदावन, ग बनारस, घ झांसी और ओरछा। उत्तर है मथुरा वृंदावन। याद रखें कि ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश की भाषा है और यह आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली में बोली जाती है। ये आपको याद रखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? क ब्राचड़, ख पैसाची, ग सौरसेनी, घ मागधी। उत्तर है इसका ब्राचड़। आज की आर्य भाषाओं का जन्म, याद रखें कि जितनी भी आज की भाषाएं हैं उनका जन्म जो हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। और हम देखते हैं कि जो ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा की उत्पत्ति हुई। और मैं विस्तार से बता देती हूँ कि क्या कौन से अपभ्रंश थे और कौन कौन सी भाषा उससे निकली। तो पहले ब्राचड़ से सिंधी भाषा निकली, पैसाची से पंजाबी भाषा की उत्पत्ति हुई, और सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती और जो आज हम खड़ी बोली बोलते हैं उसकी भी उत्पत्ति हुई। पश्चिमी हिंदी की, इसमें मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप याद कर लें। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, आसामी की उत्पत्ति हुई, और अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी की हुई, और महाराष्ट्र से मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी भाषा है तो महाराष्ट्र एक था अपभ्रंश था, उससे मराठी भाषा हुई। और हम आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न पर। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो उसका पहला ऑप्शन है क 11, ख 12, ग 13, घ 14। इसका सही उत्तर है क 11। याद रखें कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानक हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। हिंदी भाषा में जो अंत में आता है अंग, अह, ये अयोगवा है, और हिंदी भाषा में री को आधा स्वर, अर्ध स्वर माना जाता है। ये मैंने नोट्स बना के रखा है कि इस उत्तर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी उसमें से निकल के आ सकते हैं इस तरह के। अगर इतना आपको याद रहेगा कि अंग और अह अयोगवा है तो ये प्रश्न आ सकते हैं कि अंग और अह कौन से हैं। तो ये आपको याद रखना है, अंग और अह अयोगवा है, और स्वर कितने हैं? मूल रूप से 11 है। आ ई उ री ए ओ औ। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? क मारवाड़ी, ख मेवाती, ग बुंदेली, घ मालवी। सही उत्तर है बुंदेली। बुंदेली जो भाषा है वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आता है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ये पश्चिमी हिंदी भाषा में आता है। तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी आते हैं। मेवाती, मारवाड़ी और मालवी राजभाषा की भाषा है।
राजस्थान की भाषा है। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। उत्तरी राजस्थान में मेवाती भाषा बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान में ढूंढानी भाषा बोली जाती है, जिसका केंद्र जयपुर है। दक्षिणी राजस्थान में मालवी भाषा बोली जाती है, जिसका मुख्य क्षेत्र मालवा है। अब हम देखते हैं कि ये राजस्थान में बहुत तरह की भाषा वहाँ क्षेत्रीय बोली जाती है। वहाँ पश्चिमी राजस्थान की जो भाषा है उसको मारवाड़ी कहते हैं। जो उत्तरी राजस्थान की भाषा है उसको मेवाती भाषा बोलते हैं, और जो पूर्वी राजस्थान की भाषा है उसे ढूंढानी बोलते हैं। और ढूंढानी जो शब्द है वो जयपुर से संबंधित है, उसको बोला जाता है, तो उसको इसलिए उसको ढूंढानी, तो ये सब याद करने लायक है। और दक्षिणी राजस्थान जो एमपी से सटा हुआ है, मध्य प्रदेश से, तो वहाँ के कुछ क्षेत्र को लेकर के वो भाषा मालवी बोली जाती है। राजस्थान को मिलाकर वो अलग भाषा भी एक कभी कभी हम देखते हैं कि राज्य को अलग कर जाती है। दो राज्यों को मिलाकर एक भाषा बोली जाती है, क्योंकि वहाँ के आसपास के लोगों की लोकल भाषा है। तो आप इस चीज़ को आप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राजस्थान में सबकी अलग अलग भाषा है, लेकिन आप याद रखना है कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। कौरवी का अन्य नाम क्या है? हरियाणवी क, ख बुंदेली, ग खड़ी बोली, घ ब्रजभाषा। उत्तर है खड़ी बोली। याद रखें कि खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी हिंदी है। जो आज हम भाषा जो नॉर्मल भाषा बोलते हैं, खड़ी हिंदी बोलते हैं, उसको खड़ी हिंदी बोल सकते हैं। तो खड़ी बोली का नाम कौरवी भी है, जिसका उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ पे है? दिल्ली के आसपास का जो भाग है वो है, देहरादून है, सहारनपुर है, मेरठ है, बिजनौर है, रामपुर है और मुरादाबाद है। इसको आप याद कर लें कि कहाँ कहाँ भाषा पहले है कि आप पहला भाषा है कि आप कौन से अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली और वो कहाँ कहाँ बोली जाती है। इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? जो ब्रज भाषा आज बोली जाती है यूपी में, ब्रज क्षेत्र में, वो किस अपभ्रंश से निकली है? क मागधी, ख सौरसेनी, ग नागर, घ अर्धमागधी। उत्तर है अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी भाषा का विकास हुआ। याद रखिए, एक है पूर्वी हिंदी भाषा और दूसरा है पश्चिमी हिंदी। तो दोनों अलग अलग है, तो याद रखिएगा कि पूर्वी हिंदी कौन है। तो पूर्वी हिंदी में 3 भाषा आता है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये जो भाषा है ये आते हैं अर्धमागधी से, तो इसको आपको याद रखना है। और 3 है। ढूंढानी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित भाषा है? अभी मैंने आगे में आप लोग को याद होगा तो मैंने जिक्र किया था। देखिए उस तरह का क्वेश्चन आगे आया है। क कोटा बूंदी, ख अलवर भरतपुर, ग जोधपुर बीकानेर और घ जयपुर सवाई माधोपुर। तो इसका उत्तर है जयपुर सवाई माधोपुर। ढूंढानी जयपुर क्षेत्र में बोला जाता है। ये याद रखना है, जब भी जयपुर आए तो आपको ढूंढानी भाषा आपको उसमें करना है, क्योंकि ढूंढानी जो है वो जयपुर का ही नाम है, इसलिए उसको ढूंढानी भाषा भी कहा जाता है।